हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो है स्लिपेज क्या है, और ख़ास करके रिटेलर्स, कई लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है, और इससे जो है एक भारी भरकम जो है नुकसान हो सकता है। और कई लोग तो ऑलरेडी भारी भरकम नुकसान अभी उठा भी रहे हैं, पहले भी उठा चुके थे, लेकिन उसको पता भी नहीं है। तो ये है क्या, और इस वीडियो को तो ऐसे वीडियो को मैं जो है बार बार बनाऊंगा। आप प्लीज़ अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, ताकि सब लोगों को पता चले। और हम भी जो है अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और हमारा भी इच्छा यही है कि अच्छी जानकारी सबके पास जाए। तो ये स्लीपलेज जो है क्या, खास करके रिटेलर्स जो है इसको खास देखें, इसके बारे में वो अवेयरनेस नहीं होती। तो देखिए, जैसे कि हम कोई स्टॉक बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तब जो है डायरेक्ट प्राइस देखकर हम क्या करते हैं, बाय का ऑर्डर डाल देते हैं। तो उसके अंदर ऑर्डर नहीं डालते, बल्कि अगर आप ब्रोकरेज को फ़ोन भी करो या फिर आप मोबाइल ऐप में कोई भी बाय शेयर करते हो, तो डायरेक्ट आप जो है ये बाय का बटन दबाकर सीधा क्लिक कर देते हो। तब होता क्या है, तो ये इसको ज़रा समझिए कि कोई शेयर, मान लीजिए कि जो है वो 50 रुपये का शेयर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कोटेशन होता है। कोटेशन कैसा, 49.5 50 पैसा, और ऊपर में ये जो सेलर्स है वो यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, बायर्स होते हैं, इस तरीके से। तो अगर आप सीधा बाई का बटन दबा देते हैं, तो आप जो है यहाँ पर सीधा 50 रुपये के ऊपर वो शेयर आ जाता है आपके पास। इसके मतलब कि ये सीधा सीधा आपके पास अगर बात करें तो ये नुकसान है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है बायर्स खड़े हैं, तो आप जो है थोड़ी सी लिमिट नीचे डालते तो हो सकता है कि आपको शेयर जो है थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता था। अब इसका उल्टा करें, तो यहाँ पर जैसे कि कोई सेल करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो क्या आप जो है प्राइस आपको ये दिख रहा है 50 रुपये, आपने सीधा सेल बटन दबा दिया और सेल दबा दिया, तो वो प्राइस जो है 50 पैसे नीचे जो है वो मतलब कि बेचा जाएगा, सेल होगा। तो आपको तो लगेगा चलिए कोई बात नहीं, कितना है, 50 पैसे ही की बात है। तो आप इस ओके करके जो है वो जो प्राइस आया मार्केट प्राइस के ऊपर है आप बेच देते हैं। तो और ऊपर में ये फिर से ये बाय मतलब कि जो सेलर्स है ये तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उस तरीके से ये 50-50 पैसे, अब मान लीजिए किसी ने कितना, तो 1000 शेयर, मतलब किसी 50,000 किया ट्रेड के ऊपर भी, वो भी ये वन टाइम का, तो भी अगर आप 50 पैसे का डिफरेंस देखेंगे तो वो 500 रुपये है। तो इतना ही आप एक बार खरीदते और बेचते हैं, तो टोटल 1000 रुपये का यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। इसको कहते हैं स्लिपेज। आई होप कि आप अभी समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल और है, ताकि राउंड फिगर नंबर्स की हम अगर बात करें तो ये तो हमने 50 पैसे की बात की, लेकिन मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपीज़ का शेयर है, या फिर जो है, चलिए बड़े शेयर की हम बात करते हैं, 1000 रुपये का शेयर है। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कोटेशन होता है कि जो है, एक सेकेंड, राउंड फिगर नहीं बल्कि 986 का चलिए शेयर है, तो ये प्राइस चल रहा है। तो उसके अंदर कोटेशन क्या होता है, बायर्स की अगर बात करें तो कहाँ पर खड़े हैं, 984 के ऊपर, और सेलर्स जो है वो कहाँ पर खड़े हैं, 900 तकरीबन जो है ये इसी लेवल के आसपास मान लीजिए खड़े हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस तो ये दिखता है, क्योंकि ऊपर नीचे इसके अंदर होता रहता है हालांकि। अब तो अगर आप बेच देते हैं तो इस प्राइस के ऊपर अगर बात करें तो आपको ये लगेगा कि ये प्राइस के ऊपर बिकेगा, लेकिन बायर्स तो यहाँ पर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर सीधा 2 रुपये का कट जो है आपको ये, इसको आप लॉस कह सकते हैं। या फिर अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट कम मिल सकता है, या तो फिर अगर आपको लॉस होता है तो ज़्यादा लॉस हो सकता है। 2 रुपये इन शॉर्ट जो है आपको वो कम मिल सकते हैं, इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही सिचुएशन बायर्स में भी है। अगर आप बाय करते हैं तो आपको अगर प्राइस ये दिखता हो, अगर सेलर्स यहाँ पर मौजूद है, कोटेशन इस तरीके का है, 2 रुपये का भी फर्क है, तो आपको सीधा 2 रुपये महंगा शेयर वो मिल सकता है। और आप जो है उसको मतलब कि ज़्यादातर निवेशक क्या करते हैं, ट्रेडर्स के अनदेखा कर देते हैं। अब इसका रास्ता क्या है वो भी हम बात करेंगे। और ये इस तरीके से, जैसे कि हमने देखा सिर्फ 50,000 के ट्रेड की ऊपर हमने देखा, तो 1000 तक का खरीदना और बेचना उतना फ़र्क पड़ जाता है, और वो भी सिर्फ 50 पैसे पे। अब ये कम भी हो सकता है, हालांकि कई शेयर ऐसे होते हैं कि मतलब कि उसके अंदर देखिए सिर्फ 5 पैसे का फ़र्क होता है, 10 पैसे का फ़र्क होता है। तो उस पर, लेकिन उसके अंदर भी अगर सिर्फ 5 पैसे का भी फ़र्क हो, 50 रुपये के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का भी फ़र्क हो, अगर कोई 1000 शेयर की ट्रेडिंग करता है, तो भी कितना इसके अंदर फ़र्क पड़ सकता है, कम से कम 50 रुपये का। और इस तरीके के अगर आप बेचते हैं तो वापस से 50 रुपये का, तो 100 रुपीज़। और ऐसे तो आप अगर बात करें पूरे वीक की बात करें तो कितने ट्रेड लेते हैं, पूरे महीने की अगर बात करें तो कितने ट्रेड लेते हैं, पूरे एक साल की अगर बात करें तो कितने ट्रेड लेते हैं, तो आप वो सब गिनती करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस तरीके से जो है आपको पैसा, इसको ये कह सकते हैं कि कम मिल सकता है, या तो फिर प्रॉफिट जो है वो कम आपका हो सकता है, या तो लॉस जो है वो बड़ा हो सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो पैसा कम मिल सकता है, तो इसको आप लॉस कह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो स्लीपेजेस के जो इसको जो है बचाने, इसके अंदर बचने के लिए एक उपाय है। उससे पहले एक और मैं बात आपको कर दूं कि कई बार देखिए ये भी हो सकता है कि उस इससे जो है फ़ायदा भी हो सकता है।
और इसको मतलब कि एक पॉजिटिव जो है स्लिपेज और नेगेटिव स्लिपेज दोनों ही हो सकते हैं। जो अभी हमने जो बात की जिससे नुकसान हो सकता है वो उसको नेगेटिव आप कह सकते हैं स्लिपेज। पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि कई बार ये भी होता है कि एक ठीक ठाक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के चलते 50 रुपये का जो शेयर है वो आपने डायरेक्ट जो है सेल करने के लिए डाल दिया, तो वो शेयर जो है सीधा मतलब कि 51 रुपये के ऊपर जो है मतलब कि सेल हो गया, एक स्पाइक आ जाता है। तो या फिर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 50 रुपये का शेयर है, अगर वहाँ से एक वॉलेटिलिटी के चलते 49 रुपीज़ और जो है 50 पैसे के ऊपर जो है मतलब कि वो थोड़ा सा नीचे खरीद लिया तो सस्ता पड़ गया, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है कि पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है वो नेगेटिव स्लिपेज की, इसके अंदर नुकसान होने की जो है संभावना ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। सो इसका अब रास्ता क्या है, तो देखिए इसके बचने का जो है रास्ता हो सकता है क्या, तो उसके अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जो है बाय या सेल करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए लिमिट डालने में कुछ खर्चा तो होता नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं होता। तो जैसे कि अगर कोई शेयर अगर 50 रुपये में चल रहा है तो आप डायरेक्ट इस अगर खरीदना है आपको, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है आप बाय बटन क्लिक कर दो। आपको कौन से प्राइस के ऊपर खरीदना है, 50 रुपये के ऊपर खरीदना है, तो बस आप मार्केट जो उसके अंदर होता है ऑप्शन प्राइस के ऊपर वो नहीं, बल्कि आप लिमिट ऑर्डर डायरेक्ट वो सिलेक्ट करके, या फिर ब्रोकर को भी फ़ोन करके भी कहते हैं तो भी ये इस प्राइस की लिमिट डाल सकते हैं अगर आपको यहीं पर खरीदना है तो, कि भाई 50 रुपये की लिमिट डाल दो, तो वो आपका शेयर जो है 50 रुपये के ऊपर ही जो है खरीदा जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है कि वो आपका ट्रेड जो है हो भी जाए, क्योंकि उसके आसपास ही जो है प्राइस चल रहा होता है। बहुत कम ऐसे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि तब आपका ट्रेड मतलब कि हो, क्योंकि फ़र्क जो है कितना हो सकता है, 25 पैसे या फिर जो है 50 पैसे, और कुछ जो अच्छे खासे वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं उसके अंदर तो 5 पैसे के आसपास का ही फ़र्क होता है। तो वो ट्रेड मतलब कि वो जो है हो जाने में उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है कि मतलब कि यह खरीदा जाए या बेचा जाए। और बेचने में भी वही चीज़ है कि अगर कोई 100 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये का शेयर है, मान लीजिए तब कोटेशन उसका क्या है 998 और 1000 या फिर 1000 और 2, तो उस सिनारियो में भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो सीधा मार्केट लिमिट न डालकर सीधा आप क्या कर सकते हैं कि 1000 रुपये की वो लिमिट डाल सकते हैं, ताकि आपका शेयर जो है 998 या फिर कई बार तो ये भी हो जाता है कि 995 सीधा घट जाता है, ये ऐसा 2-5 रुपये नीचे न चला जाए। और उठापटक ये बड़े शेयर के अंदर अगर बात करें तो वो भी 2-4 रुपये हो सकती है, और प्राइस जो है वो पास ही होता है, तो ये प्राइस आने की संभावना रह सकती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, अगर ये लगे कि ज़्यादा गिरावट आ रही है तब जो है आप मार्केट प्राइस के ऊपर अगर बात करें तो बेचना है तो बेच सकते हैं। किसी शेयर के अंदर ज़्यादा तेज़ी आने लगती है तब आप चाहे तो कभी भी बाय करना चाहे तो इस तरीके से मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। बाकी इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो प्राइस आपको दिख रहा है जहाँ पर आपको बेचना है उसी प्राइस के ऊपर वो बिकता है या नहीं। ये थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ये जो मतलब कि हमने देखा, चाहे वो 5 पैसा हो या फिर कितना 50 पैसा हो या फिर 1 से 2 रुपये भी हो या फिर 5 रुपये हो, ये भी धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा जो है इसके अंदर अगर ये पैसे इतने कम मिलते हैं ट्रेड के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा रकम जो है हो सकती है। अगर आप सभी मिलाकर, जैसे कि बूंद बूंद से जो है समुद्र भरता है, वैसे ही बूंद बूंद अगर जो है वो टपक जाती है, गिर जाती है, खाली हो जाती है, तो उसका भी जो है मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। आई होप कि समझ पा रहे होगे। तो सभी लोगों को शेयर ज़रूर करें कि आपको इस बारे में पता था या नहीं, और ऐसी हम और भी दिलचस्प जानकारी आपके लिए लाएंगे। अपने सभी दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें। आप क्या राय है नीचे कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें और हाइप भी ज़रूर दिया करें ऐसे वीडियोस को। और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारी डेली की शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखा करें, मार्केट की और सभी स्टॉक्स की। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।